Hello everyone. So today we are going to study some more string functions and the very first one is space. ठीक है, अब हम is space function करता क्या है? Is space function returns true if the string contains only white spaces and false if it contains anything other than white space. Means कि अगर सिर्फ और सिर्फ हमारी string में spaces होंगी तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा और अगर स्पेस के अलावा कुछ और होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मेरे पास क्या है कि एक स्ट्रिंग मैंने ले ली है जो कि हमारे बीच में सिर्फ हमने इसमें एक वाइट स्पेस दी हुई है, मीन्स एक स्पेस दी हुई है। अब जब हम इसको चेक करेंगे तो ये इस केस में हमें आंसर जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। और यहीं पे मैंने एक स्ट्रिंग ली है जिसमें मैंने एक कैरेक्टर ले लिया है, तो आप इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे लेंगे तो वो हर केस में यहाँ पे आपको फॉल्स ही रिटर्न करेगा अगर आप स्पेस के अलावा कुछ भी लेते हैं। तो इस चीज को हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, इट विल बी मोर क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, अभी मैं सिंपली एक स्पेस वाली स्ट्रिंग लेती हूँ और फिर मैं इस पे लगाती हूँ एस डॉट इज स्पेस एंड सी द आउटपुट, इट इज रिटर्निंग ट्रू। ठीक है, अब मैं एक स्ट्रिंग लेती हूँ जिसमें एक कैरेक्टर ले लेती हूँ और फिर यहाँ लगाती हूँ मैं इज स्पेस फंक्शन का यूज करती हूँ, इट इज रिटर्निंग फॉल्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कोई और परसेंटेज ले लिया मैंने। ठीक है, और फिर मैं चेक करती हूँ एस डॉट इज स्पेस, तो ये इस केस में क्या देगा, अब भी ये फॉल्स देगा। अब हम क्या करते हैं कि मैं एक कैरेक्टर ले लेती हूँ और उसके साथ एक स्पेस भी ले लेती हूँ और फिर चेक करती हूँ कि मेरा क्या आएगा, इस स्पेस इट इज रिटर्निंग फॉल्स। क्यों? तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ अगर स्पेस होगी स्ट्रिंग में तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स आएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर, दैट इज द इस टाइटल। अब नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इस टाइटल? इस टाइटल क्या फंक्शन क्या करता है कि उसमें आंसर हमारा ट्रू आएगा अगर हमारा स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है हर वर्ड का वो कैपिटल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको एग्जाम्पल से कि जैसे ये ट्री है तो ट्री का जो फर्स्ट लेटर है टी वो कैपिटल है, तो ये इस केस में हमको ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखा ट्री इज ब्यूटिफुल, ट्री का टी तो कैपिटल है लेकिन इसका आई स्मॉल है, ब्यूटीफुल का बी स्मॉल है, तो इस केस में ये आंसर जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हर वर्ड का फर्स्ट लेटर मेरा कैपिटल होता तो उस केस में ये मुझको ट्रू रिटर्न करता। तो प्रैक्टिकली इसको करके देख लेते कि हमारे पास एक स्ट्रिंग ले लेते हैं एस इक्वल टू, मैं उसी स्ट्रिंग को ले लेती हूँ, ट्री ले लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे एस डॉट इस टाइटल, ठीक है, इस केस में इसको मुझको ट्रू रिटर्न करना चाहिए, यस इट इज रिटर्निंग ट्रू। अब मैं एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ जिसमें कि मैं फर्स्ट लेटर को स्मॉल कर देती हूँ। ठीक, अब इस केस में मेरा क्या आएगा, एस डॉट इस टाइटल, इस केस में मेरा आंसर फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने एक स्ट्रिंग ली जिसमें मैंने फर्स्ट लेटर तो कैपिटल कर दिया है बट मैंने बाकी जो वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट लेटर को स्मॉल रहने दिया है, तो इस केस में मेरा एस डॉट इस टाइटल पर आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पर भी मेरा आंसर जो है वो फॉल्स आना चाहिए, सी फॉल्स। तो कहने का मतलब ये है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो अगर कैपिटल है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं अपने फंक्शन पर, दैट इज द रिप्लेस फंक्शन। अब रिप्लेस फंक्शन क्या करते हैं कि जिस भी चीज से हमको रिप्लेस कराना होता है उसको हम न्यू में लिख देते हैं और यहाँ पे जिसको रिप्लेस कराना है उसको लिख देते हैं। तो ये जो ओल्ड वाली हमारी स्ट्रिंग का होती है वो रिप्लेस हो जाती है विद द न्यू वन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पाइथन है तो मैं ये चाहती हूँ कि पाइथन का ये जो टी कैरेक्टर है मेरा ये रिप्लेस हो जाए विद परसेंटेज। तो मेरे उस केस में क्या होगा कि जहां पे टी होगा वहां पे मेरा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है एस इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रिंग ले ली, चलिए पाइथन ही ले लेते हैं, एंड इन पाइथन आई वांट टू रिप्लेस दिस टी विद द परसेंटेज, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी
एस डॉट रिप्लेस, और किससे रिप्लेस करेंगे कि मुझे जो वर्ड टी है, लेटर है टी, वो किससे रिप्लेस हो जाना चाहिए, विद हैश। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि उसकी जगह हैश आ जाए। तो सी, जहां पे मेरा टी था वहां पे मेरा हैश आ गया। ठीक है, इसी तरीके से कोई और वो ले लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया हेलो, अब मैं क्या चाहती हूँ कि एस डॉट रिप्लेस, कि जहां पर मेरा एल है वहां पर मेरा परसेंटेज आ जाए। तो मैं एल और फिर परसेंटेज वाले से रिप्लेस करा दूंगी। तो देखिए, जहां जहां मेरा एल था वहां वहां मेरा परसेंटेज का साइन आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ हमको रिप्लेस कराना होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जिससे रिप्लेस कराना होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। सो आई होप सो कि दीज 3 फंक्शंस आर क्लियर टू यू। बाकी भी फंक्शंस पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, प्लीज चेक आउट दोज वीडियोस, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, और आगे भी हम बाकी फंक्शंस के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। सो आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो, so please press the like button and subscribe my channel. Thank you.